नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली की पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में किसी कोने में बैठकर जार जार रो रहे होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट से मंगलवार को उन्हें जोरदार झटका लगा है। उन्हें लग रहा था कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, ईडी मास्टरमाइंड बता रही है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है, अंतरिम जमानत मिल जाती है चुनाव प्रचार के लिए, और वो बाहर टहल रहे हैं अपनी पत्नी के साथ रोड शो करते हुए। उन्होंने भी अंतरिम जमानत मांगी थी चुनाव प्रचार के लिए, राउज एवेन्यू कोर्ट गए थे सिसोदिया भी, लेकिन वहां से उनकी याचिका खारिज हो गई थी। रेगुलर बेल के लिए गए थे, वो याचिका खारिज हुई। फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट आए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से भी मंगलवार को उन्हें राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जो आदेश दिया है उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए, उससे अरविंद केजरीवाल को भी जोरदार झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा है कि पता नहीं, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए और 2 जून को उन्हें वापस तिहाड़ जेल ना जाना पड़े। वोट मांगते हुए यही तो कह रहे हैं कि आप झाड़ू पर बटन दबाइए ताकि मुझे 2 जून को अंदर ना जाना पड़े। सोचिए वो किस तरह की रणनीति के तहत चल रहे हैं। सिसोदिया का तो ख्याल उनके जहन में आ ही नहीं रहा है। अभी 2 दिन पहले जब उन्होंने ड्रामा किया था आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, उस वक्त सिसोदिया को याद किया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी जनसभा में, किसी भी रैली में, किसी भी रोड शो में सिसोदिया को याद नहीं कर रहा है। किसी भी पोस्टर में सिसोदिया नजर नहीं आ रहे हैं। सलाखों के पीछे खड़े अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं, जो नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के, बाहर घूम रहे हैं, लेकिन पोस्टर पर अभी भी अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे खड़े हैं। उस पोस्टर में सिसोदिया को कहीं कोई जगह नहीं मिली है। सिसोदिया 15 महीने से तिहाड़ जेल में, किसी को याद तक नहीं है। और देखिए अभी मंगलवार को क्या हुआ सिसोदिया के साथ। सिसोदिया के जो वकील है, उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी जब याचिका लगाई थी तो ये कहा था कि ट्रायल में देरी हो रही है और इसकी वजह से उनके मुवक्किल यानी कि सिसोदिया को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, तो कृपया करके उनको जमानत दी जाए। उस वक्त भी राउज एवेन्यू कोर्ट में जज कावेरी बवेजा ने यही कहा था कि ट्रायल में देरी आरोपियों की वजह से हो रही है, जांच एजेंसियों की वजह से नहीं हो रही है। बार बार याचिकाएं डाली जाती हैं, उस पर नोटिस भेजने पड़ते हैं जांच एजेंसियों को, फिर मामले की सुनवाई होती है, इसलिए ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल इसी दलील के साथ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे मनीष सिसोदिया। वहां पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सीधे सीधे कहा कि ट्रायल में देरी आरोपियों की वजह से हो रही है, वो खुद जिम्मेदार हैं। ईडी या सीबीआई, इन जांच एजेंसियों का ट्रायल में देरी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट पर सुनवाई तो तब होगी अगर याचिकाएं डालने का सिलसिला जो आरोपियों ने शुरू कर रखा है वो कहीं थमे। और इसके अलावा उन्होंने अपने ऑर्डर में क्या क्या कहा है वो भी आपको बताती हूं। ये देखिए, कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले के सबूतों को नष्ट किया है। दिल्ली सरकार के बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं मनीष सिसोदिया। सबूतों को तहस नहस करने, सबूतों को नष्ट करने का आरोप तो सिसोदिया पर लगा है। वो एक साथ 18 मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे, ये सीबीआई को अपनी जांच पड़ताल में पता चला था। सिसोदिया ने 18 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था और उन्होंने एक ही दिन में 3 फोन बदले। उन्होंने इन फोन्स में कम से कम 4 नंबरों का इस्तेमाल किया। सीबीआई जांच में ये सामने आया था कि सिसोदिया एक जैसे नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक जैसे मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल अलग अलग मोबाइल फोन्स में क्यों किया जा रहा था? कौन से दस्तावेज सिसोदिया छिपाना चाह रहे थे? ऐसी कौन सी चैट थी जिससे वो परहेज कर रहे थे ताकि जांच एजेंसियां गुमराह हो जाएं, उन्हें समझ में ना आए कि किस मोबाइल में क्या है? और सबसे अहम बात यह है कि किसी और के नाम पर सिसोदिया ने 11 सेलफोन खरीदे थे और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद नष्ट कर दिया था। ये जो 11 सेलफोन है, ये आज तक जांच एजेंसी के हत्थे नहीं चढ़े हैं। ये सबूत कहां गए? डिजिटल सबूतों के साथ इस तरह से छेड़छाड़ क्यों की गई? इस सवाल का जवाब
अभी तक ईडी या सीबीआई को सिसोदिया से नहीं मिला है। तो इसी तरफ तो इशारा कर रही थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने सबूतों को नष्ट किया है क्योंकि वो एक पावरफुल मिनिस्टर थे, अपने पद का दुरुपयोग किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। तो ऐसे में उनको कैसे जमानत दी जा सकती है? बाहर जाकर वो फिर से किसी ना किसी को डरा धमका सकते हैं, और ईडी और सीबीआई के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। आगे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने क्या कहा वो देखिए। उन्होंने कहा कि दस्तावेज और सबूत साफ इशारा कर रहे हैं कि फेक पब्लिक फीडबैक के आधार पर नई आबकारी पॉलिसी तैयार की गई थी, सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब आप सोचिए, जो फेक पब्लिक सर्वे की बात हो रही है, पब्लिक फीडबैक की बात हो रही है, ये मामला क्या है? दरअसल जब एक्सपर्ट कमेटी ने ये कह दिया था कि पुरानी आबकारी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, नई आबकारी पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं है, तब सिसोदिया ने अपनी बात मनवाने के लिए फर्जीवाड़ा किया सर्वे के नाम पर। उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी से कहा कि वो दिल्ली की जनता की राय जानना चाहेंगे कि वो नई आबकारी पॉलिसी में क्या क्या बदलाव चाहते हैं, और इसके लिए दिल्ली के लोगों के बीच कोई सर्वे नहीं किया गया। सर्वे किया गया दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग जो है उसमें जो ट्रेनीज आते हैं उनके नाम पर, यानी कि जो सवाल थे सर्वे के वो उनको भेजे गए। उन्होंने फर्जी नामों से अलग अलग ईमेल्स बनाई और वो ईमेल्स एक्साइज डिपार्टमेंट को भेजी गई। और इस काम में जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे जाकिर खान, उन्होंने सिसोदिया का पूरा पूरा साथ दिया क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जैसा जवाब सिसोदिया चाहते थे उस सर्वे में उठाए गए सवालों का, वैसा जवाब इन ट्रेनीज ने दिया जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में ट्रेनिंग ले रहे थे। और इस तरीके से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए दिल्ली की जनता ने बिल्कुल सही ठहराया है नई आबकारी पॉलिसी को, और इसलिए अब वो नई आबकारी पॉलिसी लेकर आएंगे। और इसकी आड़ में उन्होंने किया क्या? इसकी आड़ में उन्होंने साउथ लॉबी ने जो 100 करोड़ रुपए दिए थे और जो जो डिमांड की थी कि क्या क्या नई आबकारी पॉलिसी में उनके फायदे के लिए होना चाहिए, वो सारी की सारी बातें उसमें डाल दी गई। प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, लाइसेंस फीस को लेकर तमाम तरह के बदलाव किए गए, और ये बात के कविता खुद ईडी के सामने बता चुकी है। उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ रुपए उन्होंने सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को दिए और बदले में नई आबकारी पॉलिसी में बदलाव करवाए ताकि दिल्ली के शराब कारोबार में साउथ लॉबी की एंट्री हो सके। और इसी तरफ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इशारा किया, ईडी और सीबीआई के पास सिसोदिया के खिलाफ पुख्ता सबूत है और इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। सारे दस्तावेज इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैसे सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग किया, कैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ धोखा किया और ऐसी आबकारी पॉलिसी बनाई जिससे आम आदमी पार्टी का खजाना तो भरा, लेकिन जो सरकारी खजाना था उसको करोड़ों का चूना लग गया। अब खबर ये आ रही है कि सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को सिसोदिया से कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि सिसोदिया को बाहर निकालने के लिए जितनी मशक्कत अरविंद केजरीवाल को करनी चाहिए थी, क्या वो वैसी मशक्कत कर रहे हैं? अपने पीए के लिए तो वो सड़क पर उतर गए, बीजेपी मुख्यालय जाने को तैयार हो गए अपने पूरे कुनबे के साथ, लेकिन ऐसा कोई काम पिछले 1.5 साल में उन्होंने सिसोदिया के लिए नहीं किया। इसी तरफ स्वाति मालीवाल ने भी सवाल उठाया था। उन्होंने रविवार को एक ट्वीट करके कहा था कि इतना जोर, जितना जोर अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के लिए लगा रहे हैं, अगर ऐसा जोर उन्होंने सिसोदिया के लिए लगाया होता तो सिसोदिया बाहर होते। तो ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई स्वाति मालीवाल को? क्यों कहा उन्होंने ऐसा? और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सिसोदिया बाहर होते तो जो कुछ उनके साथ शीश महल में हुआ, पिटाई हुई, वो सब कुछ नहीं होता। तो किस तरफ इशारा कर रही थी स्वाति मालीवाल? क्या वो ये बताना चाह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर सिसोदिया के खिलाफ कोई साजिश चल रही है? क्योंकि सिसोदिया डिप्टी सीएम हुआ करते थे, 18 मंत्रालय उनके पास थे, सारी फाइलों पर वो दस्तखत करते थे, शिक्षा विभाग उनके पास था, पीडब्ल्यूडी उनके पास था, उनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट भी था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिसोदिया को जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत बहुत पहले
अरविंद केजरीवाल ने साइनिंग अथॉरिटी दे दी थी, इस ओहदे पर लाकर खड़ा कर दिया था कि सारी की सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई, ताकि कल को अगर कोई घोटाला होता है, उसमें कोई फंसता है तो फंसेगा सिसोदिया, केजरीवाल तक तो आंच ही नहीं पहुंचेगी। तो क्या यह माना जाए कि आम आदमी पार्टी के अंदर सिसोदिया को पूछने वाला अब कोई नहीं बचा? सिर्फ अरविंद केजरीवाल को पूजा जा रहा है। वो 1.5 महीना तिहाड़ जेल में रहकर आ गए तो उनके पोस्टर छप गए। सलाखों के पीछे खड़े अरविंद केजरीवाल हर जगह दिख रहे हैं, हर जगह उनकी चर्चा हो रही है, लेकिन सिसोदिया को लेकर कहीं कोई बात नहीं है। उनका एक भी पोस्टर या एक भी तस्वीर दिल्ली में कहीं नहीं लगाए गए हैं, उनका जिक्र ही नहीं हो रहा है। बस ये कह देते हैं कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं, मोदी सरकार ने करवाया है और उनके नेताओं को फंसा दिया। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहते अरविंद केजरीवाल। उनको तो खुद भी बताना चाहिए दिल्ली की जनता को कि 2 जून को वो वापस क्यों जाएंगे अगर शराब घोटाला नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता को तो पूछना चाहिए जब वो रोड शो के लिए आते हैं कि आपको 2 जून को अंदर जाना ही क्यों है, जब शराब घोटाला नहीं हुआ है। जब शराब घोटाला नहीं हुआ है तब तो तुरंत बाहर आना चाहिए सिसोदिया को भी। लेकिन क्या सिसोदिया अपना गियर बदल सकते हैं? सिसोदिया भी तो देख रहे हैं कि विभव कुमार के लिए हर कोई रोग आ रहा है, चुनाव प्रचार में केजरीवाल के पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन उनका तो एक भी पोस्टर नहीं लगा। केजरीवाल अपनी पत्नी को लेकर रोड शो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बीमार पत्नी का हालचाल जानने के लिए अरविंद केजरीवाल उनके घर एक बार भी नहीं गए। ऐसे में क्या पता सिसोदिया का दिमाग कब घूम जाए। हो सकता है वो आगे चलकर ये सोच रहे हो कि वो ईडी और सीबीआई के लिए सरकारी गवाह बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। उनके घर से कौन सा पैसा मिला? ना उनके घर से मिला, ना उनके परिवार के लोगों के खातों से पैसा मिला। चवन्नी तो किसी को नहीं मिली। तो ऐसे में वो बलि का बकरा क्यों बने? फायदा तो पूरी पार्टी को हुआ, बेनिफिशियरी तो पार्टी है। जितना पैसा साउथ लॉबी ने दिया था उस सारे पैसे का इस्तेमाल तो आम आदमी पार्टी ने किया गोवा विधानसभा चुनाव में, गुजरात में, पंजाब में और हिमाचल में। तो बलि का बकरा सिसोदिया के लिए क्यों बने? तो ऐसे में क्या पता सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो कम से कम जैसे दिनेश अरोड़ा आरोपी था लेकिन फिर भी उसको जमानत मिल गई है और उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई शायद कार्रवाई भी ना करे। तो ऐसे में सिसोदिया, जिन्हें अदालतों से राहत नहीं मिल रही है, आम आदमी पार्टी का कोई नेता उनको नहीं पूछ रहा है, उनको बाहर निकालने के लिए कोई मशक्कत भी नहीं की जा रही है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर वो सरकारी गवाह बन जाएं। कम से कम उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने तो एक बार भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुंह नहीं खोला। पिछले 15-16 महीने से चुपचाप तिहाड़ में पड़े हुए हैं। खाने को लेकर भी कभी नहीं कहा कि तिहाड़ में उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, उनको घर का खाना चाहिए। कोई ड्रामा ही नहीं किया, कोई सेहत को लेकर बहाना भी नहीं बनाया। इसके बावजूद उनको राहत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के लोग उनके बारे में बात ही नहीं करते, जैसे कि सबने उनको भुला दिया। सिर्फ स्वाति मालीवाल ने याद किया उनको जब वो खुद मुसीबत में फंसी। और फिर सवाल तो ये है कि सारी की सारी कुर्बानियां सिर्फ एक आदमी थोड़े देगा, सिसोदिया थोड़े देंगे। फायदा तो पूरी पार्टी को हुआ है, पैसा तो पूरी पार्टी को मिला, बेनिफिशियरी तो आम आदमी पार्टी है। सिसोदिया ने ऐसी नीति बनाई, किसके कहने पर बनाई? केजरीवाल के कहने पर बनाई, जिससे साउथ लॉबी को फायदा हुआ और बदले में आम आदमी पार्टी का खजाना जो है उसमें 100 करोड़ रुपए आए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी तो अपने पति को ही स्वतंत्रता सेनानी बताने में लगी हुई हैं, उन्हीं का गुणगान करती हैं। उनके जुबान से तो एक बार भी सिसोदिया का नाम नहीं निकला। वही कह देती कि सिसोदिया भी इसी पार्टी के हैं भाई, 15 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। जिस पार्टी की सरकार दिल्ली में इस वक्त चल रही है, उसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ही तो सिसोदिया ने सारा कांड किया। यही आरोप है ना उन पर। तो अब पूरी की पूरी पार्टी तो उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। तो कब तक सिसोदिया अपना मुंह बंद रखेंगे? कब तक सहेंगे? 15 महीने तिहाड़ जेल में हो गए हैं सिसोदिया को, और जिस तरह उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जांच एजेंसियों के पास है, अगले और पता नहीं कितने महीने उन्हें तिहाड़ जेल में गुजारने पड़ेंगे। केजरीवाल तो 2 जून को तिहाड़ आएंगे, उसके बाद उनका क्या होगा यह अपने आप में सवाल है। लेकिन उन्होंने तो अपनी राजनीति की दुकान को समेट दिया है, अपनी पत्नी को सारी जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन सिसोदिया के परिवार में तो किसी से भी मुलाकात करने के लिए केजरीवाल नहीं गए।
उनके परिवार में उनकी बीमार पत्नी का क्या हाल है, इस बारे में आम आदमी पार्टी का कोई नेता बात ही नहीं करता है। तो सिसोदिया किसके लिए इतनी कुर्बानी दे रहे हैं? तो ऐसे में अगर सच में सिसोदिया का दिमाग इस दिशा में घूम गया तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो ये अपने पूरे कुनबे को सजाने में लगे हुए हैं, अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं, उसमें एक झटके में भूचाल आ जाएगा। बैठे बिठाए अरविंद केजरीवाल की लंका लग जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।